तो आइए जो है आज की जो रेमेडी है आप लोग के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेमेडी लेके आया हूँ। इसका कॉम्बिनेशन लाया हूँ। अगर आप इसको जो है टाइमली और अगर क्या करेंगे आप टाइमली लेते हैं और एक प्रिकॉशन के साथ लेते हैं और अगर गैपिंग सही करते हैं तो ये मान के चलिए आपका कैसा भी टाइफाइड फीवर हो, ठीक है, आपको मोती झरा हुआ हो तो ये मान के चलिए आपको 2 से 3 दिन के अंदर एकदम अच्छे से आराम लग जाएगा। उसके बाद आप क्या करिए, इस दवा को कंटिन्यू कर दीजिएगा 15 से 20 या 1 महीने के लिए। तो आपका जो टाइफाइड फीवर जो आपको बार बार हो रहा है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। कम से कम आपको 1 से 2 महीने लगातार ये दवा लेनी पड़ेगी। अगर आपका टाइफाइड ठीक हो गया उसके बाद तो ये क्या होगा, आपको दोबारा फिर नहीं होगा, ठीक है। तो आइए जो है इसी के साथ देखिएगा। तो मोस्ट रेमेडी हम लाए हैं जो कॉम्बिनेशन बना के आपको बताने वाले हैं कि जब आपको टाइफाइड हो जाए, एक बार हो जाता है, मान लिया आपने क्या किया तो आपने एलोपैथिक दवा ली और अपने इंजेक्शन लगवा दिया और इंजेक्शन जो है 5 या 10 इंजेक्शन लगाने के बाद आप ठीक हो जाते हैं। फिर आपको जो है 15-20 दिन या 1 महीने के बाद आपको फिर से एक बार टाइफाइड होगा। अगर आप एक बार इंजेक्शन लगवा लेते हो मान ली टाइफाइड के लिए जाके, तो कुछ दिन बाद आपके बाद जैसे जैसे आप छोड़ देंगे आपको बहुत वीकनेस हो जाएगी पहली चीज़, ठीक है, और आपको हल्का हल्का फीवर लगता रहेगा। आपको लगेगा कि मुझे फीवर है, तो ये समझ जाइएगा कि वो जो एंटीबायोटिक जो है आपने लगवाई है उसकी वजह से आपको जो है रिलीफ मिल जाता, पर आपके अंदर से जो है टाइफाइड नहीं ख़त्म होता, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, होम्योपैथिक में जाते हैं और बड़ी अच्छी अच्छी आपको मेडिसिन मिल जाएंगी जिससे आपको क्योर कर देंगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए टाइफाइड फीवर में क्या होता है, मंथर ज्वर या मोती झला बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मोती झला बोलते हैं या टाइफाइड फीवर आजकल हम लोग जानते हैं, ठीक है। देखिएगा क्या है, जब क्या निम्न स्तर का टाइफाइड फीवर, बहुत ही मतलब नाम पता न चले, बस ये लगे कि फीवर है, बदन में दर्द है, बहुत प्यास लग रही, कब्ज है, ये सभी अगर चीज़ें लग जाए, देखिए क्या है, निम्न स्तर का टाइफाइड, पेट में अफारा हो मतलब गैस बने, बदहजमी हो, पाचन एकदम क्षीण हो, कुछ पचे न, वक्ष की ओर वायु का उफान हो, मतलब क्या हो, आपका जो है एक तरह से जो हर्ट क्या बोलते हैं, वक्ष है, जो हर्ट है, जो आपका वो है आपका फेफड़ा, उस सर उधर की तरफ क्या गैस बने आपको बहुत ज़्यादा, ठीक है, मतलब यहाँ दबाव पड़े ऊपर की तरफ। तो निम्न स्तर का टाइफाइड, पेट में अफारा, बदहजमी, पाचन क्षीण, वक्ष की ओर वायु का उफान, अगर इतनी कंडीशन आपको दिखती हैं, मतलब एक तरह से आपको लगे आपको कुछ खाने का मन न करे, जो भी खाए गैस जैसा लगे, फिर आपको पचे न, ठीक है, तो और आपको जो है एक तरह से आपको फिर ज़्यादा खाने पे या क्या लैट्रिन आने लगी, ऐसी कुछ कंडीशन अगर आपको दिखती हैं और आपको थोड़ा थोड़ा फीवर हो, अगर कुछ आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है, तो ये समझ जाइए आपको टाइफाइड फीवर के ही लक्षण हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, देखिए आपको लाइकोपोडियम लेना है, लाइकोपोडियम क्लेवेंटम जो है आपको 30 सिर्फ एक बार लेना है। जैसे आपने उठा और सुबह सुबह ब्रश के एक बार टंग पे आपको लेना है लाइकोपोडियम 30, क्या लेना है, लाइकोपोडियम 30 आपको लेना है, ठीक है। क्लेवेंटम जो है, लाइकोपोडियम क्लेवेंटम जो होगा 30 एक बार आपको ले लेना है, ठीक है। टंग पे 2 बूंद आपको SBL की जो है, आप होम्योपैथिक शॉप पे जाएंगे SBL की आपको मिल जाएगी लाइकोपोडियम। तो लाइकोपोडियम मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ऐसे लाइकोपोडियम कैसा होता है। तो 1 मिनट देखिए, जैसे आपको छोटी बॉटल में SBL में आपको ऐसे आ जाएगी, मान के चलिए ऐसे, देखिए SBL में आपको ऐसे मिल जाएगी, ठीक है, SBL के देखिए ड्राप है, तो ऐसे SBL में इतनी बड़ी मिलती है, 30 ml की फाइल में मिल जाती है, ठीक है। तो और अगर बड़ी फाइल में जाएंगे तो आपको मान के चलिए ऐसा कुछ मिलेगा, देखिए ये बड़ी फाइल है, तो ये क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इस तरीके का जो है आपको फाइल मिल जाएगा लाइकोपोडियम, ठीक है ना। क्या होगा, देखिए लाइकोपोडियम ही है, देखिए लाइकोपोडियम आपके पास, देखिएगा ध्यान से, यहाँ देखिए लाइकोपोडियम 30 लिखा, देख रहे हैं, जो कि मैं पीछे से देखता हूँ दिखता है, तो देखेंगे ये लाइकोपोडियम 30 है, आप ध्यान से देखिए ये क्या है, लाइकोपोडियम 30 है।
तो ये बड़ी फाइल है, ये 1 पाउंड की, ये 30 का ही है, ठीक है, देख रहे हैं आप, लाइकोपोडियम 30 है। तो ऐसी फाइल में आपको तो क्या यूज करना है, ठीक है, तो आपको करना क्या, छोटी फाइल लेनी है और 30 ml की। अब लगभग एक फाइल अगर आप लेंगे तो ये मान के चलिए आपको 6 महीने तक वो चल जाएगा आराम से। 2 ही बूंद लेना है अभी, ठीक है, आपको 2 से 3 बूंद लेना है, सुबह सुबह लेना ब्रश करते ही। और जैसे ब्रश करेंगे, अगर आपने ब्रश कर लिया उसके बाद आपको पानी नहीं पीना है, आपको या तो ब्रश करने के पहले पानी पी लेना है, मान लीजिए अच्छे से मुंह हाथ धुल के, या तो ब्रश करके मान लिया आपने पानी पी लिया, तो दवा जो है कम से कम आधे घंटे बाद लेनी है। अगर ब्रश करके पहले आपने दवा ले ली टंग पे, तो आधे घंटे बाद पानी पीना है। आधे घंटे के बाद चाय नाश्ता जो भी करना करिएगा, तो आधे घंटे तक कुछ नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, लाइकोपोडियम ले लिया 30 एक बार से डेली। अब क्या करना, देखिए, अब ये आपको मेडिकल शॉप पे जाएंगे होम्योपैथिक, और इतनी दवा एक साथ मिलवानी है, जो है बैप्टीसिया, क्या है, टिंकोरिया, ठीक है, बैप्टीसिया टिंकोरिया, या सिर्फ बैप्टीसिया नाम से, बैक्टीरिया टीन बोलेंगे तो आपको दे देगा। बैप्टीसिया 30, कार्बोवेज आपको लेना है 30, चाइना ऑफिशियली लेना है 30, एस्फोटिडा आपको लेना है 30, टेरेबिंथ जो है, टेरेबिंथीनिया जो आपको, टेरेबिंथ जो है आपको 30 लेना है, और एगारिकस मस्करिस जो होता है, मस्करिस जो होता है वो आपको 30 लेना। मतलब आपको 6 दवा मिलानी है, बैप्टीसिया, कार्बोवेज, चाइना, एस्फोटिडा और टेरेबिंथ और एगारिकस, ये 6 दवाई आपको मेडिकल शॉप पे जानी है। एक ही शीशी में उससे कह के, मेडिकल शॉप भैया से कह के आप क्या करोगे, 30 ml की फाइल में आप मिलवा लोगे, ठीक है, क्योंकि आपको ज़्यादा यूज, अगर आपको ज़्यादा यूज करना है तो आप 100 ml की फाइल मिलवा लीजिएगा। 100 ml लगभग मान के चलिए ऐसा होता है, देखिए ये 100 ml की फाइल है, और ये देखिए ये टाइफाइड लिखा भी है। अगर हम लोग देखें तो देखिए टाइफाइड फीवर इस पर लिखा भी है, देखिए ये देख रहे हैं, ये टाइफाइड फीवर का ही है। थोड़ा सा लाइटिंग के पास आने, लाइटिंग नहीं दिखती ना, देखिए ये टाइफाइड है, और इसमें यही दवा मिली हुई है, मैंने मिलवा के लिया। टाइफाइड, कार्बोवेज, चाइना, एस्फोटिडा, टेरेबिन, एगारिकस 30 ml में ये मिली हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप मिलवा लेंगे तो 100 ml की फाइल ये होती है, और आसानी से क्या करेंगे, उसके बाद इसको करना क्या है, इसको दिन में 3 बार आपको लेना है। कितनी बार लेना है, 3 टाइम्स लेना है। अब कैसे लेना है, आपको करना क्या है, एक छोटा सा जो है, जैसे मान लिया आपने एक बार इसको ले लिया, अब कम से कम आप नाश्ता पानी कर लीजिए। उसके 1 घंटे के बाद नाश्ता पानी, मतलब जब भी आप होम्योपैथिक दवा लेंगे आपका पेट पूरी तरीके से एकदम खाली होना चाहिए। मतलब न तो नाश्ता करने के बाद लेना है दवा, न नाश्ता करने के पहले लेना है। जब भी दवा लेना है उसके आगे पीछे आधे घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना। दवा इतनी ज़्यादा फायदा आपको करेगी तो आप समझ नहीं सकते, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको जब भी दवा लेंगे उसके आधे घंटे पहले, आधे घंटे बाद तक कुछ खाना नहीं है, ठीक है। अगर आपने खा लिया तो 1 घंटे बाद दवा आप स्टार्ट करोगे, खाना खाने के या नाश्ता करने, कुछ करने के बाद, पानी पीने के बाद भी तुरंत आप जो है दवा खा पानी नहीं पिएंगे, या पानी पी के तुरंत दवा नहीं खानी। ये चीज़ आपको बहुत ज़रूरी याद रखनी है, और आपकी दवा बहुत तगड़ा फायदा कर जाएगा। तो आपको करना क्या है, ये तीनों आपको 6 दवा मिला लेनी, बैप्टीसिया, कार्बोवेज, चाइना, एस्फोटिडा, टेरेबिन, एगारिकस, ये 6 दवाई आपको जानी है। ये मेडिसिन आपको क्या करना है, होम शॉप पे जाना है, 100 ml की फाइल में, अगर ज़्यादा दिन तक यूज करना 100 ml की फाइल मिलवा लीजिएगा, और जो है दिन में 3 बार ये जब ले लिए तो 1 घंटे के बाद जो है इसको लेंगे। उसके जो है उसके बाद एक बार ले लिया, मान लिया आपने एक बार, मान लिया 9 बजे ले लिया ये दवा, फिर उसके बाद आप 12-1 बजे ले लो। फिर उसके बाद इस दवा को आप क्या करना है, अब 5 से 4 बजे जब आपका पेट खाली हो, जब कुछ खाए पिए ना, तब ये दिन में 3 बार ले लेंगे आप, तो आपको धीरे धीरे 2-3 दिन में ही आराम मिल जाएगा। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है, देखिए जब आपको ज़्यादा दिक्कत, तब इसी दवा का कैसे यूज करेंगे, आप इस दवा को क्या करेंगे, जैसे आपको ढेर सारा इसमें से ये जो लक्षण लिखा है वो ज़्यादा आपको दिखेंगे, तो इस दवा को आप करेंगे कुछ नहीं, इसी दवा को आप आधे घंटे के अंतर पे लेंगे। एक बार लिया, फिर आधे घंटे बाद फिर लिया, एक बार आधे घंटे बाद और लिया, फिर आपको आराम
आराम लग जाएगा, उसके बाद आप जो है 2 से 3 घंटे के बाद फिर से आधे आधे घंटे अंतराल पे ले लेंगे। अगले दिन से आप क्या करेंगे, इसी दवा को दिन में 3 बार जैसे अभी बताया वैसे लेना है। तो आपका जो दिक्कत होगी, आपको ज़्यादा जो दिक्कत होगी तुरंत क्या कर जाएगा, क्योर कर जाएगा। आधा आधा घंटे पे 3 बार लेना है। आधा घंटे पे मान लिया 5 बूंद ले लिए टंग पे, फिर आधे घंटे बाद 5 बूंद टंग पे, फिर आधे घंटे बाद 5 बूंद टंग पे ले लिया। फिर उसके बाद 2-3 घंटे मतलब शाम को भी आधे घंटे रिपीट कर दीजिएगा फिर 3 बार। उसके बाद अगले दिन से 3 बार करिएगा, तो आपको जो दिक्कत थी वो सही हो जाएगी और उसके बाद आप आसानी से कंटिन्यू इस दवा को करते रहेगा। और कम से कम इस दवा का आपको यूज करना है जब तक ये मान के चलिए 15 से 20 तक, जब तक आपको एकदम अच्छे से आराम हो जाए। अगर पूरी तरीके से क्योर करना है, इस दवा को आप 1 महीना कंटिन्यू कर दीजिए। 1 से 2 महीना आपका जो भी दिक्कत है टाइफाइड का वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि अच्छे से क्योर हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ऐसी वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो आपको देखनी है तो हमारे चैनल जो है आप डिजीज़ क्योर से जो है डिजीज़ क्योर को आप जो है सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।